बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दो। तकलीफ ना समझो, थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अगे आओ, माजिद रज़ा सुल्तानी साहब हो तुहाडे सामने खिताब फरमाएंगे, तो अगे आ जाओ, अगे आओ, अगे आओ। बावाज़े बुलंद सलवात। सलवात मलक साहब ऊंची आवाज ना पढ़ा। इलामा माजिद हुसैन सुल्तानी साहब वो तुहाडे सामने खिताब फरमाएंगे। बावाज़े बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलातो व सलामु अला सय्यदुल अंबिया सय्यदना व मौलाना व मअवना व मलजना अबिल कासिम मुहम्मद। अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि अल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-आरिफीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व रिफ़अतिहिम व अज़मतिहिम व ग़ैबतिहिम व हैबतिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बादा यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दरूद मिलके बुलंद आवाज से पढ़ी। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्त शिया ने हैदर कर्रार, मवालिया ने अली, आशिका ने हुसैन, मुहिब्बा ने अहले बैत, मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक मशहूर उल मारूफ आया मजीदा को तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें इरशाद हो रहा है, कुल कफ़ा बिल्लाहि, ए रसूल ये जो काफिर तुझे कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, इनसे कह दीजिए कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान एक अल्लाह गवाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो शख्स है जिसके पास आसमानी किताब का इल्म है। मलिक साहब, गवाही देने के लिए शख्स का जिस्म होना जरूरी है। अल्लाह कह रहा है कि हबीब इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक अल्लाह गवाह है। अब अल्लाह से सवाल ये है, अल्लाह गवाही उसकी होती है जिसका हाथ हो, जिसकी जुबान हो, जिसकी आंखें हो, जिसका चेहरा हो, जिसका वजूद हो, गवाही उसकी होती है। पहले लम्हे में पहला फिक्रा जश्न का कहने लगा हूँ तो अजीज़ा ने ग्रामी कद्र अल्लाह वहदहू ला शरीक ये जानता था कि कल को मौलवी इस आयत की नफ़ी करेगा, कल को मौलवी मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत व नबूवत पर भौंकेगा। इसलिए अल्लाह ने कह दिया, हबीब ये जो अली है ना, इसकी आंखें ऐनुल्लाह होंगी। मौला सलामत रखिए आपको, मौला आपको सलामत रखे।
इसकी आंखें ऐनुल्लाह होंगी, इसकी ज़ुबान लिसानुल्लाह होगी और इसके हाथ यदुल्लाह होंगे। अल्लाह ने अपना पूरा जिस्म अली को कह के दुनिया वालों को बता दिया कि अगर किसी ने ये कहना हो कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, गवाही कैसी, फिर उसे कह देना कि इसका जिस्म अली हो, गवाही भी अली की होती। या अलैहिस्सलाम। एक गवाह अल्लाह है, दूसरा वो शख्स गवाह है जिसके पास आसमानी किताब का इल्म है। तो अजीजा ने गरामी कद्र, चूंकि जश्न है और हक तो ये बनता था कि जैसे जश्न रोक के अजान हुई है तो सब पहले नमाज पढ़ते फिर आगाज़ जश्न करते, लेकिन बानियान का अपना एक शेड्यूल है, उसके मुताबिक चलना पड़े। तो अजीज़ा ने गिरामी कद्र, आज अल्लाह की जन्नत भी सजी हुई है, अल्लाह के मलाइका भी खुश है, अल्लाह के फरिश्ते भी खुश हैं, आज अल्लाह के नबी भी खुश हैं, आज अल्लाह के रसूल भी खुश हैं, आज अल्लाह के पैगंबर भी खुश हैं, आज होरें भी खुश हैं, आज उलमा भी खुश हैं, आज जिन्नो इंस खुश हैं, आज खुद अल्लाह खुश है। क्यों? आज अल्लाह के घर में अल्लाह का नुमाइंदा आ रहा है। तो जश्न सुना कम जाता है, मनाया ज्यादा जाता है। जितना वक्त मुझे मिला है कोशिश करूंगा उसके अंदर ही रह के अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। तो अजीजा ने गिरामी कद्र, आज कायनात खुश है, अल्लाह खुश है। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा था, अली तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला हबीस होगा, तुझसे मोहब्बत रखने वाला ही हलाल ज़ादा होगा। क्योंकि जो आज के दिन में मलिक साहब खुश नहीं ना, फिर उसको खुशी नसीब ही नहीं, जितना भी खुश हो उसकी खुशी नहीं। हाँ, क्योंकि अल्लाह का नबी कह रहे हैं कि जो अली के साथ मुंसलिक है, जो अली के साथ मुतमस्सिक है, जिसने अली का दामन पकड़ा हुआ है, वो हलाल ज़ादा है। तो अजीजा ने गिरामी कद्र, 9-10 रजब की दरमियानी शब फातिमा बिनते असद अपने घर में बैठी हुई हैं। अबू तालिब की हवेली के दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। बीबी ने कहा, मन अंता, तू कौन है? जिब्रील ने लुकनत बड़ी जुबान से कहा, आना खादम, मौला आपको सलामत रखे, मैं आपका खादिम हूं। जिब्रील से बीबी ने कहा, क्या लेने आया है? जिब्रील ने कहा, बीबी अल्लाह दुरूद व सलाम के बाद कह रहा है, अबू तालिब की हवेली को छोड़ मेरे घर। मैं जुम्मे पढ़ा के आदि हो गया पढ़ने दा, तुसी चुप करके भी सुनो तो मैं पढ़ बिल्कुल, इस तो भी ज्यादा चुप करो तो मैं पढ़ लेना। मैं पढ़ा जुम्मे ना, तुम ज्यादा खामोश गंडे वाली पढ़ा के मैनू उन्हें आदत हो गई है कि चुप मजमे च भी पढ़ने दी, यानी कि जिन जो नहीं पढ़ते पिछू ना खलो के सजदे भी करी जाने, साड़ी भी आदत हो जाती। मौला आपको सलामत रखे। मुतवज्जे हैं हुजूर आप? अजीजा ने गिरामी कद्र, बीबी ने कहा, अच्छा जिब्रील, उस अल्लाह से जाके कह, अल्लाह मेरे से पहले एक बीबी पहले भी तेरे घर में रहा करती थी। आप फिक्रा सुनना अजीजा ने गिरामी कद्र, मैंने जश्न शुरू कर दिया हुआ है। अल्लाह से जाके कह देना, मेरे से पहले तेरे घर में एक और बीबी रहा करती थी, और याद रखना जब उसके बेटे की आमद का वक्त आया था तो तूने कहा था, बीबी इस घर को छोड़, ये बच्चा खाना नहीं, ये इबादत खाना है। इस घर को छोड़, ये बच्चा खाना नहीं है, ये इबादत खाना है। मैं फिक्रा पढ़ के बंधु के चेहरे पढ़ने लगा हूँ। कितने आप हाजिर बैठे हुए हैं। अजीजा ने गिरामी कद्र, जिब्रील गया, या अल्लाह मखदूमा फरमा रही है
कि अल्लाह से जाके कहना कि मेरे पहले भी एक बीबी रहा करती थी तेरे घर में, जब उसके यहाँ बच्चे का नज़ूल होने का वक्त आया था तूने कहा था कि इस घर को छोड़, क्योंकि ये घर इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं है। ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं है। अल्लाह से जाके कह दे कि मैं वो मरियम नहीं हूँ, क्योंकि मरियम मेरे अली की कनीज थी, मैं अली की माँ हूँ। जियो सलामत रहो यार, मौला आपको सलामत रखे। जिब्रील अल्लाह से गुफ्तगू करी। अल्लाह मखदूमा ने यह शर्त रखी हुई कि जब ईसा की आमद का वक्त था, कहा था इस घर को छोड़, ये इबादत खाना, लेकिन याद रखना मैं अली की माँ हूं। अली की माँ खुरामा 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 अल्लाह की मर्जी से चली, अल्लाह के घर में आई। अब काबा में लगा हुआ था ताला। मलिक साहब, आपने ये मजमून काफी दफा सुना है, और जितनी जल्दी नज़ूल विलायत अमीरुल मोमिनीन मैं पढ़ने लगा हूँ शायद ही किसी ने पढ़ा हो। मौला आपको सलामत रखे। ये जब भी करें ये नया रहता है। हाँ, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, और जब भी मोमन सुनता है, 1000 मरतबा मोमन एक दिन में भी सुने ना तो उसको 1000 मरतबा अमीरुल मोमिनीन की विला सुनते हुए मजा आता है। क्यों? क्योंकि इनके खून में वफाए विला है। मौला आपको सलामत रखे भाई, सलामत रहो आप, सलामत रहो। इनके खून में विलाए वफा है। तो अजीजा ने गिरामी काबा में देखा ताला लगा हुआ है। मखदूमा ने कहा अल्लाह आई हूँ तेरे अमर से, आई हूँ तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी के बिना फातिमा बिनते असद कोई अमल नहीं करती है, तेरी मर्जी से आई हूँ। दर पे है ताला, और ताला तोड़ने वाले खानदान से मेरा ताल्लुक नहीं। सलामत रहो जियो, मौला सलामत रखिए आपको। मलिक साहब, बीबी ने कहा अल्लाह तू तो जानता है ना ताला तोड़ने वाले खानदान से मेरा ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि ताला तोड़ना भी कोई शराफत की बात है। ताला तोड़ना कौन सी शराफत की बात है? अब मखदूमा ने कहा अच्छा अल्लाह चाबी है शारा कोल, हुन मैं वापस जावा ते फिर तेरा अमल नहीं रहता। आई हूं तेरे अमर से, वापस मैं जा नहीं सकती क्योंकि तूने बुलाया है। अब मैंने वापस भी नहीं जाना, फिर मुश्किल तू आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, कहा तुझे आदम का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे शीश का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे नजर का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे इलियास का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे इब्राहिम का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे नूह का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे इस्माइल का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे साले पैगंबर का वास्ता है मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, जीजाने गरामी कदर बीबी ने कहा तुझे मूसा कलीमुल्लाह का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे मूसा कलीमुल्लाह का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे ईसा रूहुल्लाह का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे यूसुफ का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे याकूब का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, तुझे तेरे मुस्तफा का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल आसान नहीं हुई, अजीजा ने गरामी कदर आपकी खामोशी की कसम है। बीबी ने फौरन अल्फाज बदले, तेवर बदल, लहजा बदला। बीबी ने कहा अल्लाह तुझे इस मुश्किल कुशा का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कर। मुश्किल कुशा का नाम आला ही था कि काबा की दीवार शक हो गई। दिल के या अमीरुल मोमिनीन का नाम आना ही था कि दीवार शक हो गई। अजीजा ने गरामी का दीवार का शक होना था। हाय अल्लामा नासिर अब्बास किबला का एक फिक्रा मुझे याद आ गया। वो फरमाया करते थे कि मौलवी साहब जब अली के बिना अली की माँ का गुजारा नहीं तो फिर तेरी माँ का गुजारा कैसे हो? जब अली के बिना अली की माँ का गुजारा नहीं, तेरा गुजारा कैसे होगा? लो जी बस नतीजा देने लगूं। और मेरे बड़े भाई तशरीफ फरमा है मेरे बाद, मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर और
मुझसे 1000 गुना ज्यादा इल्म रखने वाले मेरे बड़े भाई वो मेरे बाद खिताब फरमाएंगे। बस नतीजा सुने मलिक साहब। मखदूमा अंदर चली गई। अक्ल का तकाजा है, पढ़े के बंदे बैठे हुए हैं आप, पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं आप। अक्ल कहती है कोई भी दीवार अंदर को गिरे चाहे बाहर को गिरे, जब दीवार गिरती है बंदा पीछे भागता है। ऐसे ही है, बंदा पीछे भागता है। मैं मखदूमा से मातमिया दा सब तो छोटा नौकर, अजादारा दा सब तो छोटा नौकर, मवालिया दा सब तो छोटा नौकर, सब तो छोटा तालब इल्म होने की हैसियत नाल मखदूमा के एक सवाल करना। मखदूमा, जब दीवार गिर रही थी हक बनता था कि आप पीछे को हट जाती, आप पे छत ना गिर जाती तो आवाज आती कि माजिद रजा सुल्तानी मैं कोई फर्रार की माँ हूं, मैं तो हैदर कर्रार की माँ हूं। मैं तो हैदर कर्रार की माँ हूं। मखदूमा अंदर। अब 13 रजब को अमीरुल मोमिनीन का नज़ूल हुआ काबा के बस्ते। मैं सारा मजमून छोड़ के आखिर पे जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद मेरे भाई ये पढ़ेंगे। सारा छोड़ दिया। मखदूमा अंदर, मौला अमीरुल मोमिनीन भी अंदर। 13 से लेकर 16 तक 3 दिन मखदूमा काबा में मुकीम रही, अल्लाह की मेहमान रही। 3 दिन अली भी अंदर रहे, अमीरुल मोमिनीन भी अंदर रहे, मखदूमा भी अंदर रही। अजीज़ा ने गिरामी कद्र, वहाँ पे अली का नज़ूल हुआ। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी कि अबू तालिब की जोजा कहाँ चली गई है, अबू तालिब की जोजा कहाँ चली गई है। काबा को ताला था, अब भी काबा को ताला है। अबू तालिब की जोजा पता नहीं कहाँ है। अबू तालिब के पास आए, अबू तालिब आपकी जोजा कहाँ है। अबू तालिब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, मुझे क्यों पूछते हो, मुस्तफ़ा से पूछ लो। मुझे क्यों पूछते हो, मुस्तफ़ा से पूछ लो। मुस्तफ़ा ने से पूछा, या नबी अल्लाह बताइए कि अबू तालिब की जोजा कहाँ है। मुस्तफ़ा ने कहा, आओ तुम्हें दिखाता हूँ, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। मुस्तफ़ा काबा के करीब आए। अब काबा में आलम क्या था कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अरब के लोग काबा का तवाफ कर रहे थे, लाखों की तादाद में। अब अरब के लोग काबा का तवाफ कर रहे थे कि अब मुस्तफ़ा पता नहीं क्या करेगा, कहां से अबू तालिब की जोजा को लेके आएगा। अबू तालिब का भतीजा अब्दुल्ला का लाल, अल्लाह का नबी, शेर खुदा का भाई काबा के करीब आके कहते हैं, ओ काबा, पहले तुझे बीबी ने वास्ता दिया था अली का, मैं अली का भाई आया हूं, जैसे उसको रास्ता दिया था वैसे ही मुझे रास्ता दे। बोला सलामत अमीरुल मोमिन। या नबी अंदर, अली अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठाए। मखदूमा फरमाते हैं, या नबी अल्लाह, जब बच्चा इस दुनिया में आता है 3 अलामतें होती हैं। पहले, सबसे पहले बच्चा रोता है, ये रोया भी नहीं। फिर वो आंख खोलता है, इसने आंख भी नहीं खोली। फिर बच्चा दूध पीता है, इसने दूध भी नहीं पिया, इसने कुछ खाया भी नहीं। अमीरुल मोमिनीन को नबियों के सुल्तान ने हाथों पे लिया और कहा, या अली, आप रोए क्यों नहीं। फिक्रा बड़ा बारीक है, बंदे बारीक समझेंगे, दूसरे बंदे नाल ते गल ही नहीं। अली वली लाले बंदे होंदे ही बारीक ने। अजीज़ा ने गिरामी कद्र, अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया, या रसूल अल्लाह, तन्हाई में भी कोई रोना शराफत की बात है। अच्छा ये बताओ कि आपने अब तक आंख क्यों नहीं खोली। फरमाया, अल्लाह के नबी, आपको तो इल्म है काबा में हर तरफ बुत रखे हुए हैं, बुत पड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि एक लम्हा भी किसी बुत पे मेरी नजर जाए, एक लम्हा भी मेरी किसी बुत पे नजर जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली, आपने अब तक आंख खोली क्यों नहीं। कहा, या रसूल अल्लाह, अब तक आपका चेहरा मेरे सामने आया ही नहीं था। अच्छा फिर ये बताओ कि खाया क्यों नहीं। आवाज अली आई, या रसूल अल्लाह, आऊं मैं अल्लाह के घर में, खाऊं अपनी माँ से। अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान दी, छोड़ दिया जी सारा मजमून बात।
कायनात में दो बड़े इज्तिमा हुए, कायनात में वो दो बड़े इज्तिमा हुए, दो बड़े जलसे हुए। दोनों जलसों का, दोनों हजूमों का मकसद एक था। दोनों जुलूसों का, दोनों जलसों का मकसद एक था। दोनों का मकसद अली था। एक हुआ 16 रजब को, एक हुआ 18 जिलहज को। फिक्र आखिरी है, जो बंदा दुआ देगा मैं दुआ लेके अपने दामन अकीदा में समेट के जाता हुआ आलम के पास रखूंगा। वहां से गाजी शहनशाह जो मुझे खैरात देंगे वो अपने दामन अकीदा में समेट कर लेके चला जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी कदर, कायनात में दो बड़े इज्तिमा हुए हैं। एक 18 जिलहज को हुआ, वो भी वजह अली की थी। एक 16 रजब को हुआ, वो भी वजह अली थी। क्यों? वो जो 16 रजब को था वो दीदारे अली का था, जो 18 जिलहज को था वो इकरारे अली का था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बावाज़े बुलंद सलवात।